अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीलॉग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मेरे साथ बहुत बुरी हुई, मेरा इतना अच्छा इवेंट और मुझे वहाँ पे पहुँचना हो, और जब बंदा वहाँ पे टाइम से नहीं पहुँचे और बंदा वहाँ पे जब टाइम से ना जा पाए तो आप सोच सकते हो बंदे को कितना गुस्सा आता है। वही गुस्सा मुझे आया और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा ये तो मैं अपने सबको बताऊँगी कि यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं और क्या नहीं है हालात चल रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं मैं कहाँ हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आई पार्क चाइना, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट था। यहाँ पे हर एक बंदे ने कोलैबोरेशन की हुई थी, उनके स्टॉल्स लगे हुए थे, ठीक है। और मुझे भी इस चीज़ का इनविटेशन आया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाना था और मैं काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि रात यहाँ पे लाइट नहीं थी, उसकी वजह से मेरी रात नींद डिस्टर्ब हुई और मैं लेट पहुँची और मैं यहाँ पे टाइम से नहीं पहुँची। उठी सुबह, मैं फ़्रेश हुई हूँ, फ़ौरन से रेडी हुई और मैं निकली हूँ। और मुझे बाद में जब मैं निकल गई हूँ तब मुझे बाद में पता चला कि यार मैं अब क्या बोलूँ, रास्ते ही ब्लॉक है। मतलब पीटीआई का जलसा हो, जिसका भी जलसा हो, बट एवर आपका राइट नहीं बनता कि आप अपने ही लोगों को इतनी मुसीबत में डालो, उनको परेशान करो, उनके रास्ते ब्लॉक्स कर दो। और वो कहाँ से जाएंगे यार, कहाँ से? मतलब बाइक वाले तो इजीली किसी ना किसी फुटपाथ के ऊपर चढ़ा के चले जाएंगे, बट जो जिनके पास बाइक्स है ही नहीं, जिनकी कन्वेंस ही गाड़ी है, वो कैसे मतलब सर्वाइव करेंगे यहाँ पे? इस कैपिटल में ही इतने इश्यूज़ हैं, तो छोटे जो सिटीज़ हैं उनमें कितने इश्यूज़ होंगे। अब एक रास्ता बंद कर दो आप। देखो, आप लोग आपस का मसला है, आप आपस में सुलझाओ। दूसरी ऑडियंस को क्यों आप लोग इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों उसको इतना जलील कर रहे हो? मैं यहाँ पे पहुँची, जो मेरा रास्ता था सिर्फ़ और सिर्फ 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स के बाद मैंने यहाँ पहुँच जाना, सिर्फ इतना रास्ता। इसलिए मैं बड़े आराम से लगी हुई थी कि मैं तो पहुँच जाऊँगी। जब वहाँ पे जाके देखा, मैंने कहा व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? और मैं यकीन माने 2 घंटे में यहाँ पहुँची हूँ। वो इतना जलील मेरा दिल कर रहा था मैं उसकी वीडियो बनाऊँ और उसको टैग करूँ यहाँ पे कि ये चल रहा है। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को अंदर, आप लोग हमें इन्वॉल्व मत करें। हमारी रोज़ी रोटी होती है, ठीक है। हम लोगों ने आना जाना, हमारे किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाती है यार, वो कैसे सर्वाइव करेगा यहाँ पे? वो कैसे कहीं जा पाएगा? मुझे खुद बताएं। उसकी तो एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस कहाँ से गुजरेगी? रास्ते बंद है सारे, अल्टरनेटिव रास्ते भी क्लोज़ किए हुए यार। मतलब कैसे यहाँ पे कहाँ कहीं जा सकता है बंदा? कहीं पे भी नहीं जा सकता बंदा। फिर ये है कि बस वो घर पे बैठा रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता। तो खैर यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज़ 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 ये मामला सुलझाएं और अपने ही लोगों को तकलीफ़ मत दें, प्रॉब्लम्स में मत डालें, ठीक है। वो जब आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रही हैं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप लोग उनको जूते की नोक पे रखो, आप लोग उनको तंग करो और इतना ज़्यादा उनको तंग कर दो, इस हद तक तंग कर दो कि वो लोग इतने ज़्यादा फेडअप हो जाएं घर से निकलने के। अगर हम घर से नहीं निकलते, आप खाना पानी हमारा करो, ठीक है, हमारे घर पैसे भेजो, हम घर से नहीं निकलते, आप हमारी तरफ से सारी ज़िंदगी ये ब्लॉक्स लगाए रखो, फिर तो हम यही कहेंगे ना कि जब हमारी सुनी ही नहीं जा रही। तो काइंडली आप लोग प्लीज़ इस इशू को रिजॉल्व करें ताकि हमारे लिए इशू ना बने। हमारे लिए बहुत इश्यूज़ बन रहे हैं, ठीक है। आप लोग की बहुत मेहरबानी होगी, थैंक यू सो मच। अभी हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मैं यहाँ पे चाइना फ्रेंडशिप चाइना जो है वहाँ पे आई थी और यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, स्टॉल्स लगे हुए थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेन स्टॉल्स यहाँ पे थे। लाइक आप लोगों ने अपनी शादी का इवेंट करवाना हो, ठीक है, उसकी बुकिंग करवानी हो, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको मेकअप का सामान चाहिए, आपको कपड़े चाहिए रेंट पे, आपको ज्वेलरी रेंट पे चाहिए, आपके इवेंट पे डिकोर करवाना है, आपके बर्थडे का डिकोर है, आपके निकाह का डिकोर है, आपके किसी भी छोटे से छोटे इवेंट का आपको डिकोर चाहिए, आपको सेटअप चाहिए, आपको प्लान चाहिए, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब उस चीज़ की यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगा के हर एक ब्रांड यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। अभी आप मेरे साथ बने रहे, आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैं 2 फ्लोर्स दोनों फुल थे और लोग कुछ कम आए हुए थे, बिकॉज इसलिए कि रास्ते बंद थे, बेचारे कैसे आते ना, मैं बहुत मुश्किल से, तो लोग कैसे आते, इसलिए यहाँ पे रश कम था। अभी इन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे इस टाइम इन्फ्लुएंसर भी शामिल थे, यहाँ पे आए हुए थे। और उसके बाद
काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स इन्होंने सपोर्ट किया हुआ था। अब ये सामने जो है मार्किस वाले भी थे जिन्होंने अपनी यहाँ पे पब्लिसिटी के लिए डिकोर करवाया हुआ था, और ये डिकोर रेड कलर का तो बहुत खूबसूरत है। ये तो बारात पे ही जाएगा डिकोर। ये डिकोर बहुत खूबसूरत है, मुझे पर्सनली ये डिकोर जो है वो बहुत पसंद आया। मैंने तो हर डिकोर देखा, क्योंकि मैंने कहा आप लोग की आसानी हो कि किसी ने भी अगर किसी भी किस्म का डिकोर करवाना है तो यहाँ से वो अपना डिकोर करवा सकते हैं। तो आप लोग भी यहाँ से आके अपना करवा सकते हैं, डिकोर करवा सकते हैं, किसी भी इवेंट का डिकोर करवा सकते हैं। अभी यहाँ देख कितनी प्यारी पिक्चर्स आ रही थी, कितना प्यारा व्यू आ रहा था, और मेरा मूड ही सारा ख़राब हो गया था। यार बंदा थक जाता है इतना ट्रैवल कर करके, और आगे से फिर वो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा ना जो हमें चाहिए। हम अगले बंदों के इसलिए इतना कोऑपरेट करें, हमें आगे से कोऑपरेट मिल ही नहीं रहा, तो बंदा फिर पीछे बैक स्टेप ही लेगा ना। तो खैर यहाँ पे इनका डिकोर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मुझे इनका डिकोर बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। इन्होंने आप यहाँ पे अपनी पसंद का डिकोर भी करवा सकते हैं इनसे। अगर आपको कोई डिकोर पसंद है आप इनको पिक्चर दे सकते हैं ताकि वो आपका डिकोर जो है वो बना दे, करवा दें, ठीक है। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था सारा का सारा। इन्होंने लड़कियां भी रखी हुई थी, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थी। हर एक चीज़ बहुत मैनेजेबल तरीके से थी, सब बहुत अच्छा था। ऊपर से डिकोर भी किया हुआ था, हर एक चीज़ उन्होंने बारीकी से रखी थी कि आने वाले कस्टमर जो हैं जो देखें, उनका कोई क्वेश्चन हो या उनको कुछ भी करवाना हो तो वो प्रॉपर उनके कार्ड, प्रॉपर पम्फलेट्स बनवाए हुए थे उन्होंने कि ये हमारी मार्केट यहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारा ब्रांड है, ये हम लोग यहाँ पे हम लोग करते हैं काम, तो आप लोग आके जो है यहाँ पे काम हमसे ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक कपड़ों का स्टॉल था, इनके पास ज्वेलरी थी और इनके पास यूज़ टू रेंटेड कपड़े थे, ठीक है। अभी जो कपड़े मैं देख रही थी आयशा उमर ने पहने थे कुछ ड्रामाज में, ठीक है। तो ये उन्होंने लगाए हुए थे और इनकी प्राइस अच्छी थी, मतलब मुनासिब थी, आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी मैंने देखे भी, और इनका जो है स्टोर नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रही हैं, लड़कियां हैं ये, ठीक है। और इनका काम बहुत अच्छा जा रहा है। और इन्होंने मैं इनको टैग भी कर दूँगी कि ना ये उसको क्या कहते हैं, आप यहाँ पे जाएं, इनका पेज फॉलो करें और इनके यहाँ शॉपिंग करें, क्योंकि इनका ब्रांड काफ़ी अच्छा था, इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी और इनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। ये लड़कियों के लिए है, जो लड़कियाँ देख रही हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों के घर इवेंट है या आपकी शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, आप इतना महंगा ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप इनके यहाँ जो है, इनके स्टोर से जो है वो ड्रेस ले सकती हैं, क्योंकि इनका स्टोर जो है ऑनलाइन है और ये रेंट पे ड्रेस देती हैं फंक्शंस के, इवेंट्स के। तो आप यहाँ से जो है अपने ड्रेस जो है वो ले सकती हैं फंक्शन के, और मुनासिब प्राइस थी। आप मेरा नाम लेके लेंगे तो आपको वो कुछ लेस कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके जो है इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स थे जो जा चुके थे, बिकॉज हम लेट थे, हम ऑलवेज लेट हैं। अब वो उसका क्योंकि हम किस पे गुस्सा निकाले, हम अपने यहाँ पे गुस्सा तो नहीं निकाल सकते, बिकॉज हम तो टाइम से निकले थे, हमें आगे नहीं पता रास्ते बंद होंगे और हम पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग लेट हो गए, और लेट का कसूर हम किसको, हम अपनी गवर्नमेंट को देंगे, और किसको दे नहीं सकते, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पे सारा काम रह गया, ठीक है। हमारी वीडियो रह गई, हमारा टाइम इतना वेस्ट हुआ, लोगों का टाइम वेस्ट हुआ वेट कर करके। तो इसमें हर एक चीज़ में गवर्नमेंट की मिस्टेक, ठीक है। अभी फिर हम लोग ऊपर, सबसे पहले मैंने बोला कि हम ऊपर का एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ऊपर रश कम था, नीचे रश काफ़ी ज़्यादा था, और कुछ लोगों को इशू होता है वीडियो बनाने में, तो ये भी ज़रा देखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी मार्केट्स थी, ऊपर तो सिर्फ 2 ही मार्केट्स थी जिनको इन्होंने लगाया हुआ था, ऊपर डिकोर किया हुआ था। तो ये मैंने सेकंड मार्केट थी, यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर लोग आए हुए थे, पिक्चर्स बनवा रहे थे, मैंने भी पिक्चर बनवानी थी, मैं वेट कर रही थी मेरी बारी कब आएगी। बट जब बैड लक होता है ना, तो फिर बैड लक इस तरह का होता है कि बंदे की बारी नहीं आती यार, इतना बैड लक होता है। अभी बैड सीन ये हुआ था, यहाँ पे ये इवेंट्स करवाते हैं, ठीक है। इन्होंने इवेंट्स का सारा करवाया हुआ था, मैं वहाँ बैठना चाहती थी सोफे पे, वो उस पर जाके मैं अपनी एक पिक्चर लेना चाहती थी, ठीक है। लेकिन वेट इतना, वह लड़के लोग इतने खड़े हुए थे, तो मेरा वहाँ पे टाइम ही नहीं आया। मुझे मतलब लाइक गुस्सा भी आ रहा था कि क्या ये, मतलब क्या हुआ। मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, काफ़ी देर से खड़ी थी, वहाँ पे लाइंस बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई थी, तो मैंने कहा अब मैं लेट आई हूँ तो मुझे ये चीज़ें तो बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं लेट हूँ,
मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी गलती है, मेरी गलती के साथ गवर्नमेंट की गलती है। तो खैर ये फिर मैंने डाल दिया और इसके बाद मैंने बोला कि चलो अब रहने दो, अगर मेरी बारी, मैंने कब वेट किया, ये नहीं मैंने वेट नहीं किया, मैंने वेट किया बारी नहीं, मैंने कहा चलो फिर छोड़ो हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके बाकी जो है वो वीलॉग कवर कर पाते हैं। क्योंकि मैंने आज हिजाब इसलिए किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बालों पे स्ट्रेटनिंग करूँ, क्योंकि हर रोज़ आयरन कर करके बाल जो है रफ़ हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं मेरे बाल। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ज़रा इनकी केयर करूं, इनको खुला मत छोड़ूं और हिजाब करूं। मैं इंशाल्लाह कल जाऊंगी शॉपिंग के लिए और मैं अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्टॉलर लेके आऊँगी ताकि मैं कलरफुल हिजाब करूं। हिजाब में इंसान अच्छा लगता है, क्यूट लगता है, इनोसेंट लगता है। तो मैंने कहा ज़रा मैं अच्छे अच्छे लुक में हिजाब करूँगी। मुझे बहुत स्टाइल्स आते हैं हिजाब के भी, बस वो मेरे पास स्टॉलर्स नहीं हैं डिफरेंट कलर के। मैंने कहा वो लूँ और मैं इसमें करूँ। अभी नीचे में आई थी तो नीचे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे, काफ़ी यहाँ पे आपको कैंडल्स मिलेंगी, कलरफुल कैंडल्स, हर कलर में कैंडल्स बहुत प्यारी उनकी फ्रेगनेंस थी। और यहाँ पे इनका भी ऑनलाइन स्टोर है, 1800 से 2000 तक ये दे रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे भी इवेंट का ये करते हैं, ठीक है। ये इवेंट जो है ये बहुत अच्छी इनका डिकोर था, मुझे पर्सनली इनका डिकोर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ को एक तरीके से रखा। मतलब होता है ना कि हम डिकोर करवा रहे हैं, हम इवेंट करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक ही जगह फेंक देते हैं, हाँ जी भी जगह भर गई है, लेकिन एक तरीके से फेंकना होता है, एक तरीके से चीज़ें लगानी होती है। इनके नीचे जो फ्लावर्स लगे हुए थे उसके अंदर लाइट थी, वो बहुत अच्छा था, वो एक यूनिकनेस थी। क्योंकि मैंने किसी भी इवेंट, किसी भी जो भी मैंने यहाँ पे देखे जिन्होंने ये इवेंट करवाते हैं, ठीक है, उनके ये था ही नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के भी कपड़े थे जो रेंट पे लगे हुए थे, और उनके कुछ टॉयज़ भी थे। और ज्वेलरी की तो इंतहा हुई पड़ी थी, इतनी ज़्यादा ज्वेलरी थी। और डेकोरेशन पीसीस भी काफ़ी थे जो यहाँ पे लगे हुए थे, लाइक रेंट पे डेकोरेशन पीसीस की प्राइस ज़्यादा थी। आपको डेकोरेशन पीसीस हमेशा कहीं से, क्योंकि डेकोरेशन पीसीस जो है वो आप कहीं से भी लोगे उसकी प्राइस ज़्यादा ही होती है। ओह माय गॉड, यहाँ पे आप ये ड्रेस देखें, ड्रेस इतने खूबसूरत यहाँ पे लगे हुए थे। और ये रेंटेड है यार, रेंटेड पे भी थोड़े ज़्यादा प्राइस हैं, लेकिन आपको पता है लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस मिलेगी। और सामने ये पियानो रखा हुआ था उन्होंने, और ये भी लगाते होंगे। और ये ओरिजिनल पियानो नहीं है, देखने में आपको लग रहा है ये ओरिजिनल है, बट ये ओरिजिनल नहीं है। मुझे भी यही फील हुआ कि ओरिजिनल पियानो में इसके पास गई, मैंने कहा ज़रा मैं इसको बजाऊं, बट जब मैंने जाकर देखा वो ओरिजिनल नहीं था। लेकिन वो ओरिजिनल जैसी ही आपको पता है लुक आ रही थी उसकी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देखें इनका डिकोर बहुत अच्छा था। और मैं यहाँ पे कैंडल्स, काफ़ी शॉप थी, मैंने कहा चलो मैं कैंडल्स की शॉप पे जाके पूछती हूँ भाई कितने के दे रहे हो कैंडल्स, क्या सीन है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कितने में कैंडल्स दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारी कैंडल्स काफ़ी अच्छी हैं, हमारा ऑनलाइन स्टोर है, हम लोग कैंडल परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं। और मैंने कहा क्या प्राइस क्या है इनकी प्राइस थी कैंडल्स की 1200 और 2000 में भी थी, 5000 तक भी इनके पास कैंडल्स थी। इतनी ज़्यादा कैंडल्स की वैरायटी थी और बहुत अच्छी कैंडल्स थी, हर कलर में कैंडल्स थी। कैंडल की फ्रेगनेंस जो थी वो टू मच थी, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा कलरफुल थी। कलरफुल तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं कैंडल्स। अब जिसको पसंद है कैंडल्स तो वो इनके स्टोर से परचेज़ कर सकता है, अब जिसको नहीं पसंद वो इसको अवॉइड कर दे, वो आगे चला जाए वीडियो में। जिसको पसंद है वो तो इसको लेने से मत इनकार करें, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी में तो होता है कि कलर डाल देते हैं और फ्रेगनेंस डाल देते, तो क्वालिटी वो आपको नहीं वैसी देते। लेकिन इनकी कलर भी अच्छा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि क्वालिटी मैंने देखी, मैं खुद कैंडल्स की मैंने बनते हुए देखा है, मेरे पास सामान पड़ा हुआ, तो मुझे पता है कि इसमें क्वालिटी किस तरह की यूज़ होती है, किस तरह की नहीं। लेकिन उन्होंने ओरिजिनल कैंडल्स ही यूज़ की हुई थी, तो ये बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे केक्स वाले भी बैठे हुए थे, जहाँ पे आपने अगर ऑनलाइन ऑर्डर केक्स बनवाने हो तो वो भी आप केक्स भी बनवा सकते हो। और 1 पाउंड का केक भी उनके पास अवेलेबल था, क्योंकि ऑलमोस्ट किसी के पास 1 पाउंड का केक अवेलेबल नहीं होता है, तो उनके पास 1 पाउंड का केक जो था वो अवेलेबल था। और यकीन माने 1 पाउंड का केक जो 1400 में यहाँ पे देते ही नहीं है। और अपनी पसंद का बंदे ने बनवाना हो तो वो भी नहीं देते, वो 2000 तक करते हैं। वो कह रहे हैं 1 पाउंड का केक हमारे लिए मुश्किल है मैम, हम नहीं बना सकते, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 2000 में हम बना दें। क्योंकि 1 पाउंड में कुछ चीज़ वो बनती नहीं जो आप चाह रही होती है, उसमें हमें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चले ठीक है। वो इस तरह से फिर इनका पे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपको काफ़ी मुनासिब करके दे रहे हैं। 1 पाउंड में हर एक डिज़ाइन आपको जो चाहिए होगा वो आपको बना के देंगे, तो आप यहाँ पे जाके जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है।
आज का व्लॉग आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक मिलती रहे। ठीक है, मैं आपको इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग से एंटरटेन करती रहूँगी। ठीक है, आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखिएगा रोज़ाना और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच आप लोग इतनी सपोर्ट का, इतने प्यार का, इतने ख्याल का। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।